Hi, today I'll be training you on WASP Approved Translator. Officially एक टैब में आपकी email ID खुली होती है. Just like ceo@ansh.com is my email ID. It's open right here in this tab. What I'll do is I'll just open a new tab here. We want WASP and your email ID to be in same tab so that you can use it very easily. बिकॉज एक टैब से एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र में जाना इट्स नॉट दैट ईजी. तो एक ही ब्राउज़र में हम दो टैब ओपन करेंगे. हियर आई टाइप द वॉस्प लिंक, वो आपको ऑलरेडी पता है, anshintertrade.com/wasp. जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपका वॉस्प का यूज़र नेम होता है. तो नाउ द वॉस्प डैशबोर्ड विल कम. यू नीड टू राइट योर ईमेल आईडी. My email ID is this, that's why I'm writing it. आपको अपनी email ID जो ऑफिशियली इश्यू हुई है वो लिखनी है. आपका पासवर्ड आपको प्री अपडेटेड होगा जो आप फिल करेंगे. एंड नाउ ये वॉस्प खुल गया. वॉस्प में आपको जाना है मास्टर्स. मास्टर्स में सी देयर इज अ ड्रॉप डाउन. मास्टर में जाते ही देयर इज अ सेक्शन ऑफ अप्रूव्ड ट्रांसलेटर्स. हम इस पर क्लिक करेंगे. अप्रूव ट्रांसलेटर्स वो सारे ट्रांसलेटर्स हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं. ऐसा होता है एवरी डे वी गेट अराउंड 200 रेज्यूमे, बट हम पूरे 200 लोगों के साथ काम नहीं करते. देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑन विच वी सेलेक्ट आवर ट्रांसलेटर्स. ट्रांसलेटर्स एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, नेटिव होने चाहिए, एंड येस रेट इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर. आप देख रहे हो अप्रूव ट्रांसलेटर में देयर इज अ सर्च, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, कीवर्ड. दिस इज अ वेरी रिफाइंड सर्च. आपको अगर किसी लैंग्वेज पेयर के ट्रांसलेटर को जानना है, लाइक आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इंग्लिश टू तमिल ट्रांसलेटर, सो आई राइट इंग्लिश टू तमिल एंड सर्च. वॉस्प में जितने भी इंग्लिश टू तमिल ट्रांसलेटर हैं वो आ जाएंगे. देयर आर टोटल 27 ट्रांसलेटर्स. इसी तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज पेयर के ट्रांसलेटर्स वॉस्प में देख सकते हो. ऐसा है देयर इज अ कीवर्ड ऑल्सो. कई बार आपको पता नहीं होता कि इंसान कौन सी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है. आपके पास सिर्फ ईमेल आईडी होती है, तो यू कैन फाइंड दैट पर्सन वाया ईमेल आईडी ऑल्सो. अप्रूव ट्रांसलेटर में आपको मैं लिस्ट दिखाती हूँ. हमारी लिस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पेयर, क्योंकि हम लैंग्वेजेस में डील करते हैं. AN होमसी ये डच टू अरबिक भी करते हैं, और अरबिक टू अरबिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और बंगाली टू इंग्लिश करते हैं. अगर इंसान 4 लैंग्वेजेस करता है तो वो हमारी लिस्ट में 4 बार दिखेगा. लाइक AK मित्रा ये बंगाली टू इंग्लिश भी करते हैं और इंग्लिश टू बंगाली भी करते हैं. यहाँ वॉस्प में दिख रहा है. सो वॉस्प लिस्टिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पेयर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन. तो टोटल रिकॉर्ड 3468 है, मतलब टोटल लैंग्वेज पेयर हैं 3468 और टोटल ट्रांसलेटर हैं 1843. मीन्स 1843 पीपल आर रेडी टू वर्क फॉर अस एनी टाइम. नाउ आपको एक बहुत अच्छा ट्रांसलेटर मिला जिससे आपकी बात हुई या ईमेल पे कॉन्वर्सेशन हुई कि येस आई एम रेडी टू वर्क विद यू ऑन दिस रेट. वो रिकॉर्ड सिर्फ आपके पास है. कल को अगर आपका डिपार्टमेंट चेंज होता है या आप भूल जाते हो, सी वी डील विद अराउंड 50 ट्रांसलेटर्स एवरी डे. याद नहीं रहता कौन अच्छा है, कौन किससे क्या बात हुई, किससे फ़ोन पे बात हुई, इतना याद नहीं रहता. जैसे ही यू रियलाइज दैट आई हैव फाउंड अ गुड ट्रांसलेटर, यहाँ आप वॉस्प में ऐड अप्रूव ट्रांसलेटर में उसको ऐड कर दो ताकि कल को आपको वो आसानी से मिल पाए. एड अप्रूव ट्रांसलेटर की मेन अथॉरिटी मिस सुरभि तनेजा के पास है. शी इज़ आवर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड परचेज. शी नोज द मार्केट सिंस 3 years. तो उसको पता है कि कौन अच्छे हैं कौन नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि आप एक ट्रांसलेटर को काम दे देते हो, बहुत अच्छा है, वॉस्प में डला हुआ है, काम दे दिया, उसका काम आया ही नहीं या वो डिले कर रहा है, तो ही इज़ नॉट अ गुड ट्रांसलेटर. क्यों? क्योंकि वो वॉस्प में डला हुआ है. यू कैन जज हिम दैट ही इज़ अ गुड पर्सन. सुरभि इज अ एक्सपीरियंस्ड गर्ल इन दिस. आपको कभी भी किसी ट्रांसलेटर को अप्रूव करने से पहले एक बार सुरभि से पूछना है.
कि सुरभि ही इज राइटिंग टू मी लाइक दिस, ही वॉन्ट्स अ वर्क फ्रॉम अस, क्या मैं उसको डाल दूं? वंस सुरभि रिकमेंड्स देन ओनली यू विल पुट द पर्सन इन वॉस्प। मेरे पास एक मेल आई हुई है इंग्लिश टू मलयालम ट्रांसलेटर की। मेरी इनसे बात हुई, 4-5 कम्युनिकेशन हुए, उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू वर्क फॉर यू। इनके मेल में लिखा हुआ है ही इज इंग्लिश टू मलयालम ट्रांसलेटर, और मलयालम टू इंग्लिश भी करते हैं। तो हम इनका प्रोफाइल बनाएंगे। इनका नाम है उमेर। कंट्रोल C, वॉस्प में जाते हैं, कंट्रोल V। अगर आपको पता है कि ये मिस्टर है तो मिस्टर लगाने में कुछ बुरा नहीं है, मैंने मिस्टर लगा दिया। नाउ विल राइट ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इज अ मैंडेटरी थिंग, बिल्कुल सही ईमेल आईडी होनी चाहिए, तभी वॉस्प से उनको ईमेल जाएगा। अगर आपके पास ट्रांसलेटर की सही ईमेल आईडी नहीं है देन द रिकॉर्ड इज यूजलेस। यहाँ हम ड्रॉप डाउन करेंगे एंड आई जस्ट कॉपी द ईमेल आईडी। मेक श्योर आप ये जो कोलन है ये कॉपी नहीं करते हैं। अगर ये कोलन आप कॉपी करते हैं तो आईडी इनकरेक्ट मानी जाएगी। थोड़ा केयरफुली कॉपी करना है और सिर्फ ईमेल आईडी ही कॉपी करना है। आप मैनुअली लिखना अवॉइड करें क्योंकि लिखना इज नॉट दैट सक्सेसफुल। हमेशा कॉपी पेस्ट करें। कंट्रोल C, कंट्रोल V। इंडिया का बंदा है इसलिए मैं इंडियन कोड लगाऊंगी और मोबाइल नंबर लिखूंगी। यहाँ तो यही दिया हुआ है मोबाइल नंबर, देन दैट्स वेरी इजी। अगर यहाँ मोबाइल नंबर ना हो तो मैं CV से मोबाइल नंबर निकालूंगी, लेकिन अगर CV है आपको लिखना है, आप CV से लिखो, लेटर हेड से लिखो, लिखा हुआ है तो आपको डालना है। अब इन्होंने ये CV अटैच की है तो मैं CV को डाउनलोड करूंगी। लेटर पढ़ गया। कई बार हम इसको लेटर को कॉपी करके नोट में डालते हैं अगर CV ना हो तो, लेकिन यहाँ तो मेरे पास CV है तो मैं इनकी CV नोट में डाल दूंगी। मैंने ये CV खोली, डबल क्लिक करके CV खुल गई। मैंने CV को किया कंट्रोल A, मतलब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A। अब मैंने किया कंट्रोल C, बंद कर देती हूँ। ऐसा है, यू नो, एवरी डे यू आर टॉकिंग टू अराउंड 200 ट्रांसलेटर्स इन नेगोशिएशन। कहाँ याद रहता है कौन क्या है। आप यहाँ डाल दिया आपने ताकि कल को आप देख के याद कर सको। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 अगर आपके पास टाइम है आप डाल दो, अदरवाइज रहने दो। बैंक नेम, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये सब उनके लिए हैं जो हमारे रेगुलर ट्रांसलेटर्स हैं। नाउ दिस इज वर्क इन्फॉर्मेशन, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको फिल करना ही है। अगर आप ये फिल नहीं करोगे तो ट्रांसलेटर्स की प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। जैसा मैंने शुरू में बताया, हमारी लिस्टें या वॉस्प जोन में ट्रांसलेटर्स दिखते हैं वो सब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पेयर, वर्क इन्फॉर्मेशन ही दिखते हैं। बेशक ऊपर की डिटेल्स आप कम भरो क्योंकि आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप बंदे की लैंग्वेज पेयर ही नहीं जानते तो वॉस्प बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर इनकी लैंग्वेज पेयर मुझे नहीं पता होती इंग्लिश टू मलयालम तो इनका वॉस्प मैं नहीं बनाती। लैंग्वेज पेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इनकी लैंग्वेज पेयर है इंग्लिश, मलयालम मैंने लिख दिया। वर्क टाइप ये ट्रांसलेशन करते हैं। रेटिंग, रेटिंग में इनकी 55 दूंगी। रेटिंग 50 से अबव आप उसी को दे सकते हो जिनके साथ आपने बात की हुई है या कभी काम किया होता है। अगर आप डेटाबेस में काम कर रहे हैं तो आप रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कवर लेटर, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ रेज्यूमे, द एक्सपीरियंस दैट इज रिटन इन द रेज्यूमे, और वो कितने टाइम इंटरवल पर रिप्लाई करते हैं। कोई ट्रांसलेटर है जिसको आपने आज मेल किया, उसका 5 दिन बाद रिप्लाई आता है, तो ही इज नॉट दैट एफिशिएंट। वो अपनी ईमेल आईडी ज़्यादा चेक नहीं करते, उनकी रेटिंग कम होगी। कोई 24/7 ऑनलाइन है, आप उनको मेल करते हो, विद इन 2-3 आवर्स रिप्लाई आ जाता है, तो उसकी रेटिंग ज़्यादा होगी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स आप 50 से नीचे रेटिंग देना अलाउड हो। एक बार आपने उस बंदे के साथ काम किया, रेटिंग थोड़ी बढ़ाना आप अलाउड हो। कोड सबसे पहले मैं आई लिखूंगी, आई फॉर इंडियन, और यू लिखूंगी, यू फॉर यूनिकोड फॉन्ट। अगर बंदा यूनिकोड में करता है तो यू आएगा, TTF में करता है तो T आएगा, दोनों में करता है तो कुछ नहीं आएगा। अगर ये इनके साथ हम एक बार काम कर लेते हैं तो हम इसको V लगा देते हैं। V मीन्स वेरीफाइड। यहाँ रेट लिखना बहुत ज़रूरी है। ये 60,
पैसा पर वर्ड करते हैं, यहाँ मैं 1 लिखूंगी। अगर इनका रेट यूएसडी में हो तो आप क्या करेंगे? अभी तो मैं इंग्लिश टू मलयालम एंड मलयालम टू इंग्लिश की प्रोफाइल बना रही हूँ, दैट्स वाई आई एम राइटिंग रेट इन INR। फॉरेन ट्रांसलेटर्स के रेट हमेशा यूएसडी में होते हैं, तो हम एक्सचेंज रेट 70 से करते हैं कैलकुलेट। आप क्या करोगे, यहाँ द रेट इज 0.02 लिख दोगे आप, यहाँ 70 लिख दोगे। इस रो में अपने आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगा है, INR का रेट आ जाएगा। ऐसा आप फॉरेन ट्रांसलेटर के केस में करोगे जब रेट यूएसडी में डला हुआ है, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है INR में। और यहाँ मल्टीप्लाई इंडियन को 1 से करते हैं और फॉरेनर्स को 70 से। आप ये सबमिट कर दोगे, डिटेल सेव हो जाएगी। आप एक चीज़ देख रहे हो, स्टेटस, दिस इज एक्टिव एंड दिस इज इनएक्टिव। जब नए प्रोफाइल को ऐड करते हैं तो इसको एक्टिव ही रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई ट्रांसलेटर्स हमारे अच्छे नहीं होते हैं। सपोज इनको मैंने काम दिया और इन्होंने बहुत गंदा काम सबमिट किया। मैं नहीं चाहती दोबारा कोई नए लोग आए, उनको ये दिखें और वो गलती से एक नया काम इनको दे दें। मैं चाहती हूँ इसको हटा दूँ वॉस्प से। तो देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड इनएक्टिव। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सर्च किया इंग्लिश टू जर्मन, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इंग्लिश टू जर्मन मैं सेलेक्ट करती हूँ। एक ट्रांसलेटर थी गौरी सूर्यनारायण, मुझे ज़रूरत थी ट्रांसलेटर की, तो मैंने उनको ढूंढा। जितने काम दिए उनको, 2 काम दिए, वैसे ज़्यादा तो दिए ही नहीं क्योंकि नहीं थी। दोनों काम उन्होंने गूगल ट्रांसलेट करके सबमिट किया। मैं नहीं चाहती कि गौरी सूर्यनारायण या उनके जैसे और भी ट्रांसलेटरों के बारे में मैं आपको फ़ोन कर करके बताऊं कि गौरी अच्छी नहीं है या ये अच्छा नहीं है या वो अच्छा नहीं है। इट्स नॉट दैट ईजी फॉर मी कि मैं आपको सारे बुरे ट्रांसलेटर्स के बारे में बताऊं। तो मैं क्या करती हूँ, बुरे लोगों को इनएक्टिव कर देती हूँ उसमें। अब देखो सबके आगे रेड लगा हुआ है, दे आर एक्टिव। सी दिस, गौरी सूर्यनारायण, ये रेड लगा हुआ है ना, शी इज इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे करते हैं? किसी भी बंदे को एडिट में जाओ, स्टेटस, आप ड्रॉप डाउन से इनएक्टिव कर दो। औरों का एक्टिव होता है, इनका इनएक्टिव है। नोट में आप लिख दो गूगल ट्रांसलेशन मेनी टाइम्स। आप रीजन लिखो कि आप उसको क्यों इनएक्टिव कर रहे हो। ओके, थ्रू दिस यू कैन ऐड अप्रूव ट्रांसलेटर्स। अगर आपको लगा कि एक ट्रांसलेटर ऑलरेडी वॉस्प में एडेड है, लाइक फ्रेंच टू इंग्लिश ऑलरेडी एडेड है, वो आपको बोलता है कि मैं इंग्लिश टू फ्रेंच भी करता हूँ, तो आप यहाँ उसकी ईमेल आईडी से उसको सर्च करोगे, उसकी प्रोफाइल में जाओगे। लाइक मुझको एक के मित्रा ने फ़ोन किया या मेल किया कि मैं अब इंग्लिश टू हिंदी भी करता हूँ। मैं यहाँ आऊँगी, ही इज़ ऑलरेडी एडेड। मैं ये एडिट बटन दबाऊंगी, एडिट बटन दबा के इनकी प्रोफाइल में वर्क इन्फॉर्मेशन में एक और चीज़ ऐड कर दूंगी, लैंग्वेज पेयर। ओके, यहाँ इनका मोबाइल नंबर नहीं डला हुआ। कल को मेरी इनसे बात होती है या ईमेल पे कम्युनिकेशन होती है और मैं नोटिस करती हूँ कि ईमेल पे इनका मोबाइल नंबर सिग्नेचर में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ आके इनको ढूंढ के इनका मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है। आपको वॉस्प के अप्रूव ट्रांसलेटर को परफेक्ट ही करते चले जाना है। जितना ये परफेक्ट होगा उतना आपको आसानी होगी। आज नंबर नहीं है इनका, नंबर होता तो मैं फ़ोन मिला के बात कर लेती अगर कोई रिक्वायरमेंट होती तो, राइट। नंबर हमेशा बहुत ज़रूरी है। ओके, कई बार ये होता है कि ये मेल करते हैं कि आई एम इंक्रीजिंग माई रेट, आई वॉन्ट बी वर्किंग इन 50 पैसा नाउ, 60 पे करूँगा। इन्होंने तो आपको मेल किया है, आप थोड़े दिनों में भूल जाओगे ऑब्वियसली, या मुझे नहीं बताओगे, या मैं अगर इट इज़ पे आपके एक जगह काम कर रही हूँ, मैं उनको 50 पैसा समझ के काम दे दूंगी। जैसे ही कोई भी अपडेट होता है, आप आके उस इंसान की प्रोफाइल में वो चीज़ अपडेट कर दें ताकि आपके अलावा सब ऐड कर सकें, देख सकें कि क्या स्टेटस चल रहा है। दिस इज अप्रूव्ड ट्रांसलेटर्स एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर आवर एसेट्स what we are because of these 1844 translators, and we want to add on around 10,000 more in this. So keep adding approved translator, but do filter good translators out.
देख के, सोच समझ के, सुरभि से बात के करके ही ऐड करना है। और अगर आपको किसी को इनएक्टिव करवाना है कि आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद दिस ट्रांसलेटर, मैं नहीं चाहती अंश इंटरट्रेड इनके साथ काम करे, तो आप सुरभि को और मुझे बताओ, हम उसे इनएक्टिव कर देंगे। कोई भी ट्रांसलेटर को ये डिलीट करना अलाउड नहीं है, आप डिलीट नहीं कर सकते। एडिट इज अलाउड, एडिशन इज अलाउड, बट नेवर डिलीट अ पर्सन। ओके, कीप एडिंग बट डू ऐड क्वालिटी ट्रांसलेटर्स।